आज हम पढ़ेंगे बेसिकली सेंटेंस के बारे में। हाँ, तो सेंटेंस में हमने क्या कल पढ़ा था कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑलवेज हैज कंप्लीट मीनिंग। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स that always has complete meaning। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑलवेज हैज कंप्लीट मीनिंग, इसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट और वर्ब इसमें होते हैं। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जिसमें हम दो टाइप पढ़ेंगे, एक स्ट्रक्चर बेस्ड, दूसरा फंक्शन बेस्ड। स्ट्रक्चर बेस्ड, दूसरा फंक्शन बेस्ड। तो स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तब हम आएंगे बाद में फंक्शन बेस्ड पे। स्ट्रक्चर बेस्ड 4 टाइप्स के होते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा कंपाउंड सेंटेंस, चौथा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, इसमें एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, इसमें 2 सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें भी 2 सब्जेक्ट और वर्ब, और इसमें 3 सब्जेक्ट और वर्ब। तो तुरंत ही हम समझ सकते हैं कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, वो सीधा सीधी सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें 2 सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, कंपाउंड सेंटेंस जिसमें भी 2 सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस जिसमें 3 सब्जेक्ट और वर्ब होंगे। तो ये वाला सिंपल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये तुरंत समझा जा सकता है, तुरंत हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन दिक्कत आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और कंपाउंड सेंटेंस में, तो उसमें भी उतना दिक्कत नहीं आता है। ये क्या है, इसमें भी 2 सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें भी 2 सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं एक कंजंक्शन से, जुड़े हुए रहते हैं। इसमें कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजंक्शन लगता है, उस कंजंक्शन वो सिर्फ ये लगेगा, फैन बॉयज।
FANBOYS। फैन वॉइस यहाँ पे होगा तो कहेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस है। और फैन वॉइस क्या है? F4 F से हो जाएगा यहाँ पे 4, E से हो जाएगा एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अगर ये सारा होगा, ये सारी चीज फैन वॉइस 4 एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारी चीज होंगे तो ये हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। और इसके अलावा जो कुछ भी होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कंजंक्शन में, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल समझते हैं। राधा हैज अ रेड ड्रेस। तो यहाँ पे राधा एक सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, बस बाकी बन गया राधा हैज अ रेड ड्रेस। सिंपल सेंटेंस हो गए। कॉम्प्लेक्स में आते हैं। राधा हैज अ रेड ड्रेस which is very expensive। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे, राधा हैज अ रेड ड्रेस एंड मोहित हैज अ वाइट ड्रेस। यहाँ पे राधा के पास एक रेड ड्रेस है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। यहाँ पे राधा वर्ब, यहाँ पे विच जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे विच इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे फैन वॉइस चेक करेंगे कंजंक्शन में। राधा हैज अ रेड ड्रेस एंड, ये एंड हो गया आपका कंजंक्शन एंड जो फैन वॉइस में आता है। तो जैसे एंड देखें तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का भी एग्जांपल देते हैं, उसका भी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस देखेंगे अब हम। राधा हैज अ रेड ड्रेस, आई हैव अ ब्लू ड्रेस एंड रीता हैज अ ब्लैक ड्रेस। तो यहाँ पे राधा एक सब्जेक्ट वर्ब, 3 सब्जेक्ट और वर्ब है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल, हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर बेस्ड समझा। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, ये चारों हमने समझ लिया है।
बेसिक सा एक एक एग्जांपल लेके हमने समझ लिया है। आगे जब इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इस एग्जांपल से हम समझेंगे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। इसमें हम देखेंगे, बताएंगे कि कौन कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कौन कंपाउंड सेंटेंस, चेकआउट करेंगे। देखिए जरा आप लोग, इसमें पहला देखना क्या है, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तो सिंपल सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो वर्ब, और कंपाउंड सेंटेंस में भी दो सब्जेक्ट दो वर्ब। बट कंपाउंड सेंटेंस में क्या था, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ था। कंजंक्शन क्या होना था, कंजंक्शन चाहिए था फैन वॉइस, FANBOYS, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये था फैन वॉइस। तो वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हुआ सब्जेक्ट अंकित, arrived at the station early, arrived verb, ये सारे ऑब्जेक्ट हो गए। ये हो गया एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। उसके बाद इसमें बनाएंगे, आई विल टॉक टू यू इफ आई कम, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, दो सब्जेक्ट दो वर्ब। कंजंक्शन क्या लगा हुआ है, इफ तो फाइन वॉइस में है नहीं, तो फाइन वॉइस में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। यहां पे दिस इज द बॉय हु केम यस्टरडे, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। यहां पे ये वो सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे कि फैन वॉइस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कंजक्शन के रूप में हु यूज हो रहा है ना, ये सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है वो। तो ये हु फैन वॉइस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो ये कंपाउंड नहीं होगा, यानी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ये भी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इधर देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब, वेयर आई वाज बोर्न, ये भी क्या हो गया, वेयर, जो फैन वॉइस में नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड, ये एंड आपका फैन वॉइस के अंदर आता है ना, FAN, तो ए हो गया, ए फॉर एंड, तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है लेट मी नो इफ ही नीड्स एनीथिंग। तो यहाँ पे देखिए, लेट मी नो, यहाँ पे कुछ हिडन है, हिडन सब्जेक्ट छुपा हुआ है। हिडन क्या है यहाँ पे, हिडन है यू, कि तुम मुझे बताओ अगर उसे कुछ जरूरत हो तो, अगर उसे कुछ चाहिए हो तो। लेट मी नो, हिडन यू है यहाँ पे, तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, और यह कंजक्शन क्या है, इफ है, जो कि फैन वॉइस में नहीं आते हैं। फैन वॉइस में नहीं आएगा तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यही था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का टाइप्स किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस के चार टाइप्स हमने पढ़ लिए, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, जिसको
एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिए हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या कैसे होंगे, कौन सा होंगे, कॉम्प्लेक्स कौन सा होंगे, कंपाउंड कौन होंगे। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं है उसमें, 3 सब्जेक्ट 3 वर्ग देखते ही हमें टिक लगा देना है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। वो ज्यादातर आते नहीं है एग्जाम्स में, यही 3 आते हैं, यही आते हैं, कम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, यही तीन चीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इस पर ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ, या इससे आगे हम बढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे कि ये अभी पढ़े स्ट्रक्चर के बेस्ड पे सेंटेंस का टाइप, आगे पढ़ेंगे फंक्शन के बेस्ड पे सेंटेंस का टाइप, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लाउज के बारे में, क्लाउज के बारे में पूरा एक क्लास डीप में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।